नमस्कार मित्रों, तो चलिए आज पढ़ते हैं हम सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी का इंग्लिश। जैसा प्रश्न आने वाला है वैसा ही बिल्कुल प्रश्न लिए हम आज। तो देखिए आज का प्रश्न पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ही वर्क्स इन, फिर खाली स्थान है LIC ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आर्टिकल्स के हैं। इन्हीं में से कोई एक आर्टिकल यहाँ पे भरा जाएगा। करेक्ट आर्टिकल कौन सा होगा, तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है। ही वर्क्स इन, उसके बाद खाली स्थान LIC ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या भरा जाएगा। जीरो का मतलब होता है कि कोई आर्टिकल नहीं, नो आर्टिकल मतलब जीरो आर्टिकल। द आर्टिकल होता है एक जो निश्चित के लिए लगता है, जो वर्ल्ड में सिर्फ एक हो या कहीं की भी बात हुई हो, देश में बात हुई हो तो देश में सिर्फ एक हो, मतलब इकलौता हो, जो निश्चित हो, उसके लिए होता है। और ये होता है जो व्यंजन के लिए लगता है, जैसे कि एक के लिए एक आदमी यानी ए मैन, या एक गाय एक काऊ। और ये जो होता है एन जो होता है ये वॉवेल के लिए होता है, A, E, I, O, U। इन पांचों में से कोई भी एक का स्वर जो आए इसके लिए एन का प्रयोग होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए LIC जो कंपनी है, LIC इंडिया में सिर्फ इकलौती LIC कंपनी है। ये नहीं कि LIC का एक कंपनी ये है, LIC का कंपनी एक ये है। LIC इंडिया में सिर्फ एक है, जो कि एक के लिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए ये भी एक तरीका है पकड़ने का कि इंडिया में सिर्फ इकलौता LIC एक कंपनी है। ये नहीं कि LIC के नाम पे एक और कंपनी वहाँ पे चल रही है, नहीं, वो सिर्फ एक है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा। लेकिन अगर इससे नहीं समझ में आए तो यहाँ पर समझिए ओ ऑफ जो होता है ना, ऑफ होता है, एक अपस्ट्रॉफी एस होता है, एक ऑफ होता है, एक होता है अपस्ट्रॉफी एस। तो कभी भी आप ऑफ का सेंटेंस देखेंगे ना तो ऑफ के बाद जो होता है वहाँ भी द लगता है, लेकिन नाम के आगे द नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे द नहीं लगाया गया है। और यहाँ पे भी द लगता है, यानी ऑफ के पहले वाले सब्जेक्ट जो होता है उसके उसके आगे भी द लगता है, और ऑफ के बाद वाला जो नाउन प्रोनाउन जो भी होता है उसके आगे भी द लगता है। लेकिन किसी देश या किसी व्यक्ति के नाम के आगे द नहीं लगता है। जो महान होता है उसके आगे द लगा सकते हैं, जो महान ग्रेट होता है जो, उसके आगे द लग सकता है, लेकिन ऐसे नामों के आगे द नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे द भरा जाएगा। ठीक है। और वैसे भी LIC जो है इंडिया में सिर्फ एक है, कंपनी है, इसलिए इकलौती है, इसलिए यहाँ पे द भरा जाएगा। आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है। एडवांस मतलब होता है आगे, मतलब ये नहीं बोलते कि ज़्यादा एडवांस ना बोलो, ज़्यादा आगे आगे ना बोलो, वही होता है एडवांस। तो इसका एंटोनिम्स बताना है, यानी विलोम बताना है उल्टा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। एबिलिटी यानी होता है योग्यता, जो कि इससे तो कोई मतलब नहीं है। रिवार्ड भी नहीं होगा, नॉलेज भी नहीं होगा। देखिए बैक माने होता है पीछे, अभी मैंने बताया। एडवांस का मतलब होता है आगे, तो इसका हो जाएगा विलोम पीछे, और पीछे का इंग्लिश होता है बैक। बैक इसका सही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैन फियर, फिर खाली स्थान डेथ। यहाँ पर देखिए कौन सा आर्टिकल आएगा, द आएगा, एन आएगा, ए आएगा, या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पर देखिए कभी भी आप लोग को ये देखिए डेथ जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, जो सिर्फ भाव को दर्शाता है, उसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, जो सिर्फ भाव को दर्शाए। जैसे डेथ माने होता है मृत्यु, मृत्यु को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और बस महसूस करके चले जाएंगे। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा होता है। तो भाववाचक संज्ञा के आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, भाववाचक संज्ञा के आगे कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नो आर्टिकल। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ एबंडन। एबंडन का मतलब होता है त्यागना, त्यागना होता है एबंडन का मतलब। अब देखिए इससे मिलता जुलता कौन सा है, इसमें से ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन है फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब क्या होता है, फॉरसेक का मतलब होता है त्यागना, यानी एबंडन का सिनोनिम्स फॉरसेक हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो जेल दिया है, जिल, जिल का मतलब होता है उत्साह, खुशी। और ये देखिए होली माने होता है पवित्र, और डी ऑप्शन जो फियरफुल है इसका मतलब होता है डरपोक। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं 5 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसका पढ़ते हैं क्वेश्चन। विच कैन नॉट बी रीड, विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? वैसे तो हिंदी में क्या कहते हैं? अपठनीय, अपठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके अपठनीय कहते हैं उसको। इंग्लिश में क्या कहते हैं ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन जो दिया है इलिटरेट यानी अनपढ़ होता है, इलिटरेट यानी अनपढ़। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए जो दूसरा ऑप्शन है इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास ना हो। आगे चलते हैं, सी ऑप्शन जो दिया है इनक्रेज, इनक्रेज यानी बढ़ावा देना होता है। और देखिए यहाँ पे दिया है डी ऑप्शन एलिजिबल, एलिजिबल यानी अनपढ़, यानी कि उसे पढ़ा नहीं जा सकता, अपठनीय, उसे अपठनीय कहते हैं एलिजिबल, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? एलिजिबल यानी अपठनीय। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर जो क्वेश्चन है, वाई आर यू लुकिंग एट, यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, उसके बाद स्काई। यहाँ पे भी आर्टिकल भरना है, कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पे? द आएगा, ए आएगा कि एन आएगा कि नो आर्टिकल होगा। तो यहाँ पर देखिए द कहाँ लगता है समझ लीजिए आप लोग। द का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ निश्चित हो, जो निश्चित हो, जिसे हम देखकर बोल रहे हो कि हाँ ये है, सही में है, वहाँ पे द का प्रयोग होता है। या फिर जो दुनिया में केवल एक हो, जैसे ताजमहल है जो वो एक है, तो उसके लिए हम लोग द ताजमहल लगाते हैं। उसी तरह से हावड़ा ब्रिज जो है वो भी एक है, द हावड़ा ब्रिज। इसी प्रकार से द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्काई जो है, स्काई एक ही है, ये नहीं कि स्काई हमारा ये है आपका वो है, इसका वो है, स्काई तो एक ही है, आसमान, आसमान तो एक ही है सबका। तो इसलिए यहाँ पर भी द का प्रयोग होगा, क्योंकि स्काई एक है पूरे वर्ल्ड में, ब्रह्मांडों में स्काई तो एक ही है, तो द हो जाएगा, यहाँ पे द भरा जाएगा, द स्काई। वाई आर यू लुकिंग एट द स्काई, ठीक है। आगे चलते हैं 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 नंबर देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से सही वर्ड मीनिंग को चुनना है। यहाँ पे देखिए सब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, लेकिन कौन सा स्पेलिंग सही है और कौन एकदम करेक्ट है उसको देखना है। तो पहला जो दिया है GOVA दे दिया है, देखिए GOVAR दिया है यानी हम ENT, लेकिन यहाँ पे ए नहीं होता है, ये तो ख़त्म हो गया है, ए नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। दूसरा देख लीजिए GOVER NMENT, जो गवर्नमेंट का मीनिंग होता है वो होता है GOVERNMEN और यहाँ पे टी हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट। यानी दूसरा ऑप्शन जो है इससे मिलता जुलता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, GOVERNMENT। और तीसरा वाला देखिए गलत है, GOVER, इसमें यन ही नहीं है, और इसमें तो ये देखिए ये दिख रहा है पहले ही कि लास्ट में ई कर दिया है, तो ये तो गलत ही होगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एन अबस्ट्रैक्ट नाउन, यानी इनमें से कौन सा अबस्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन आप लोग पढ़े ही होंगे पार्ट ऑफ स्पीच में, तो उसी में से अबस्ट्रैक्ट नाउन को चूज करना है, कौन सा इसमें से अबस्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है वाटर, वाटर वाटर अबस्ट्रैक्ट नाउन होगा। अबस्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसे हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं, भाव उसका पकड़ते हैं, भाववाचक संज्ञा उसको बोलते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसे अबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो वाटर को तो हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो ये तो अबस्ट्रैक्ट नाउन होगा नहीं, लेकिन ये है कौन सा? ये है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और दूसरा जो है क्राउड, क्राउड यानी होता है भीड़, भीड़ क्या होता है? भीड़ होता है कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पे शुगर जो है, शुगर है मटेरियल नाउन, शुगर कौन सा है? मटेरियल नाउन है। और देखिए ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, तो सुंदरता को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, हाँ, छू नहीं सकते उसको, ठीक है। तो ब्यूटी जो होता है ये अबस्ट्रैक्ट नाउन है, ब्यूटी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर जो है, देखिए 9 नंबर को, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज, खाली स्थान है,
फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल होगा? तो देखिए यहाँ पे पहचानने का तरीका आप लोग समझ जाइए, ताकि आप लोग परीक्षा में आए तो उसको पहचान कर सही आर्टिकल का उसमें फिलिंग द ब्लैंक कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है फर्स्ट, उसमें क्या होता है, एस टी जो आया है ये है सुपरलेटिव डिग्री की पहचान। सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं? जिस वर्ड के पीछे ई एस टी आया हो, ई एस टी या फिर हम कह सकते हैं एस टी, उसे सुपरलेटिव कहते हैं। ज़्यादातर वर्ड में इसी से हम लोग पकड़ पाते हैं कि वो सुपरलेटिव है कि कंपैरेटिव है। तो इसमें देखिए एस टी आया है तो ये सुपरलेटिव डिग्री का है, द फर्स्ट। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। ध्यान से सुनिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। इसका मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। ठीक है, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि जो एकदम पहले गए थे चंद्रमा पे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो दुनिया में इकलौते हैं जो कि चंद्रमा पे गए थे पहले, तो वहाँ भी द का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन ये वाला परफेक्ट रहेगा कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द का प्रयोग होता है, इसलिए फर्स्ट के आगे भी द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे द करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए पहले ही खाली स्थान दे दिया है, उसके बाद रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, मतलब आपके बगीचे में जो गुलाब का फूल है बहुत सुंदर है। तो देखिए इसके लिए आर्टिकल का प्रयोग कौन सा होगा? आप अगर रोज का गुलाब देख रहे हैं, मतलब गुलाब का फूल जो देख रहे हैं उसको कह रहे हैं कि सुंदर है, तो आप पहले देखे होंगे फिर कहे होंगे कि हाँ सुंदर है, बिना देखे तो बोलेंगे नहीं। यानी कि जब आप निश्चित कर ले रहे हैं कि हाँ वो सुंदर है, इसके बाद ही उसको उसके ऊपर टिप्पणी दे रहे हैं कि हाँ वो सुंदर है, यानी निश्चित करने के बाद आप उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। यानी यहाँ पे निश्चित जब कर रहे हैं तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। जो भी निश्चित हो जाएगा कि हाँ ये है, तो उसके आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, द रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब देखिए प्रीपोजिशन भरना है यहाँ पे। आई वेंट, अब यहाँ पे खाली स्थान, मंडे, कौन सा प्रीपोजिशन करेक्ट होगा? तो देखिए कभी भी मंडे, संडे, ट्यूसडे, मंगलवार जो भी हो आए उसके आगे हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं, कभी भी आए तो। या फिर कोई डेट आए, यानी कि 13 दिसंबर 1921, 1920, 15 जनवरी 1930, 2021, ऐसा कोई भी डेट आए तो उसमें भी आप लोग ऑन का ही प्रयोग करेंगे। ध्यान से समझिएगा। तो मंडे आया यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑन भर देंगे, यानी आई वेंट ऑन मंडे। आगे चलते हैं। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर देख लेते हैं। पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। एक्टिव दिया है यू कुड नॉट कॉल हिम, यू कुड नॉट कॉल हिम, पैसिव बताना है। तो देखिए ऑप्शन में मिलाइए। सबसे पहले इसको सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट में ले जाएंगे। तो सब्जेक्ट में ले जाएंगे तो पहले लिखेंगे ही, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव होता है ही और इसी का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो ही का हो गया हिम। उसके बाद जो सहायक क्रिया इसमें दिया है, वर्ब जो दिया है कुड, उसका कुड अपना लिख देंगे, कुड, COULD, कुड हो गया। उसके बाद नॉट का नॉट उधर जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए एक स्टेप इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने का मतलब कि जो अगला टेंस होता है इसका, उसमें हम लोग चले जाते हैं। जैसे ये कुड है तो कुड के बाद क्या लगता है, कुड बी लगता है। कोई भी टेंस में, जैसे कंटिन्यूअस का टेंस है उसमें बी का प्रयोग होता है। तो यहाँ भी एक स्टेप आगे जाएगा तो ही कुड नॉट बी लगने लगेगा इसमें, ही कुड नॉट बी। तो ऑप्शन में आप लोग मिलाते चलिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन कट रहा है इसमें से। तो ही कुड नॉट, इसमें बी नहीं है, ये तो खत्म हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे यू दे दिया है, लेकिन ही से स्टार्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ही का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही होगा। तो इसमें तो यू दे दिया है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, दो ठो अपना खत्म हो गया। आगे मिलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है, पहले तो कॉल का थर्ड फॉर्म लगाइए, CALLED। पैसिव वॉइस से देखिए, एक्टिव से पैसिव आते समय हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कभी भी एक्टिव से पैसिव आएंगे तो हमेशा क्या होगा, थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो इसलिए यहाँ पे कॉल का कॉल्ड हो जाएगा। उसके बाद
बाई लगाएंगे। बाई का मतलब होता है के द्वारा, के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए बाई, बाई इसमें यूज होता है। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में बाई ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो हुआ नहीं था, ये भी नहीं हुआ था। तो बचा ऑप्शन बी, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, तो इसलिए यू का यू ही लिखा गया है। ठीक है, अगर वी रहता है यहाँ पे तो उसका अस हो जाता, लेकिन यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन है, मोम्बी किसी व्यक्ति का नाम है। मोम्बी इज खाली स्थान ऑनेस्ट मैन। मोम्बी इज ऑनेस्ट मैन। तो कभी भी हम लोग ऑनेस्ट के आगे क्या लगाते हैं? आर्टिकल कौन सा प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। ए ऑनेस्ट मैन या फिर एन ऑनेस्ट मैन। द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे निश्चित की बात नहीं है, या फिर कोई दुनिया में एक ही ऑनेस्ट मैन नहीं होगा, बहुत ही ऑनेस्ट मैन है। ठीक है, तो यहाँ पे द तो लगेगा नहीं, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। लेकिन लिखा तो है हॉनेस्ट, लेकिन पढ़ते हैं हम लोग क्या? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, यही पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया ए ई आई ओ यू में का ए आ गया, यानी कि भावेल आ गया यहाँ पे। तो यहाँ जब भी भावेल से स्टार्ट होगा, इसका जो स्वर होगा, जो अर्थ होगा, जो हम लोग बोलते हैं ऑनेस्ट, वो भावेल से स्टार्ट होगा, तो उसमें एन का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यहाँ पे एन भरा जाएगा। ध्यान से समझिएगा आप लोग बस ये देखते हैं कि ये मीनिंग जो है ये भावेल होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका जो निकल रहा है अर्थ, जो स्वर निकल रहा है ऑनेस्ट, उसमें हम लोग देखना चाहिए कि उसमें भावेल है कि नहीं है। तो ऑनेस्ट में ए है, आ गया है ना शुरू में, ऑनेस्ट, तो इसलिए इसमें एन का प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव फिक्स्ड अपॉइंटमेंट विथ डॉक्टर। यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पे खाली स्थान, दो स्थान पे खाली स्थान है, इसको भरना है। तो देखिए आर्टिकल दिया है जो इसी में से भरना है। तो यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट, यहाँ भी भावेल का अर्थ आ रहा है, यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। तो एन तो हमको सिर्फ सी में दिख रहा है, सी ऑप्शन में, यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए द डॉक्टर लगेगा। द क्यों लगेगा डॉक्टर के आगे? क्योंकि देखिए आप जब फिक्स करेंगे किसी डॉक्टर के साथ, तो उसको आप पहले जान लेंगे कि हाँ ये डॉक्टर कैसा है कैसा नहीं, ये निश्चित कर लेंगे, उसके बाद ही डॉक्टर के पास जाएंगे कि हाँ ये डॉक्टर बेहतर रहेगा। तो इसलिए द का प्रयोग डॉक्टर के आगे करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर डॉक्टर का नाम दे दिया हो, जैसे डॉक्टर महेंद्र, कोई भी नाम हो, डॉक्टर रवि, तो रवि अगर नाम दे दिया है रवि, तो वहाँ पे आप लोग कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट विथ डॉक्टर रवि लिख देंगे। लेकिन अगर सिर्फ डॉक्टर दिया है तो वहाँ पे आप लोग द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डॉक्टर को आप भी कभी भी अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वहाँ पे निश्चित कर लेते हैं कि हाँ वो बेहतर इलाज करेगा। तो इसलिए यहाँ पे निश्चितता की बात है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, खाली स्थान है, एफिल टावर लाइट्स अप एट नाइट। तो यहाँ पर देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि एफिल टावर वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है जो कि फ्रांस में है। तो जब इकलौती कोई भी विरासत की बात है तो वहाँ पे हमेशा द का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। इकलौती विरासत यानी कि आप लोग ताजमहल कह सकते हैं, लाल किला कह सकते हैं, या फिर और भी बहुत है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, लिबर्टी, जो भी है, तो यहाँ पे द लगाएंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड में एक है। या फिर अर्थ की बात है, जैसे पृथ्वी की बात है तो वो भी एक है, सूर्य की बात है वो भी एक है, मून की बात है वो भी एक है, इसलिए इन सभी के आगे हमेशा द का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा।